स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास है और आज हम देखते हैं कि आगे की क्या क्या चीज़ें हमारी रहेंगी। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट की ये मेरे से एक सुझाव मांग रहे थे कि सर कैसे हमें स्टडी करनी है, कैसे हमें टॉपिकों को कंप्लीट करना है, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आज उस टॉपिक पर भी बातें होंगी। आज आपको मैं दिल्ली पुलिस का पेपर भी दिखाऊंगा जो पुराने पेपर हुए हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमें कैसे कैसे पढ़नी है इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज कुछ ज़्यादा ही अलग स्पेशल चीज़ों पर बात की जाएंगी। सबसे पहले मैं टाइम टेबल की बात कर दूं तो टाइम टेबल में देखिए, टाइम टेबल को आपको कैसे रखना है ज़रा इसे देखें। पहले आप सबसे पहले आइए, सबसे पहले टाइम टेबल को सेट कर लेते हैं हम कि कैसे आपको पढ़ना है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको तैयारी किसकी करनी है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कौन सा है। देखो, ये तो आप भी जानते हो कि एक दिन में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो कि आपका यूपी पुलिस में सेलेक्ट होना है, या आपको दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है, या रेलवे पुलिस में सेलेक्ट होना है, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, या आपका अदर कोई एग्ज़ाम है और आप एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। अगर ऐसी आपकी मेंटलिटी है तो बिल्कुल वो गलत है। इसके लिए आपको एक लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा तय, यानी कि मिनिमम 4 से 5 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे और 4 से 5 महीने आपको रेगुलर कंटिन्यू देने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, आप जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य तैयार करें। लक्ष्य तैयार करें कि आपका लक्ष्य एम टारगेट क्या है। सपोज दैट आपका टारगेट कोई पुलिस एग्जाम है, कोई भी पुलिस, बहुत सारी पुलिस होती हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। ये भारत है, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। न जाने कोई स्टूडेंट किसका कहाँ फॉर्म भरता है, कहाँ सेलेक्ट होता है, वो उसका अपना मसला है। तो जो भी आपका पुलिस के एग्जाम है, सबसे पहले उस पुलिस के एग्जाम का सिलेबस उठाएं। पहला आपका काम है कि पुलिस का उस जिसको भी आप एग्जाम, देखो ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल होता। क्या है कि कोचिंग में जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, उसके साथ 3 मित्र आ गए, पता उनको भी नहीं है क्या करना है, और 2 जा रहे हैं उनको भी कुछ पता नहीं है क्या करना है। तो ऐसे तो आप 10 साल भी तैयारी कर लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यार ये भी तो देखो कि हमको जिस कंपटीशन में हम जा रहे हैं उसमें भीड़ है। कोई ऐसा नहीं है आप अकेले जा रहे हैं। रियलिटी आपको बता दूं, रियलिटी ये है कि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम सेंटर पर, उस एग्जाम सिटी में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ आपको बस तक नहीं मिलती है। खाली बस, उसमें लटक के स्टूडेंट आता है। आप अंदाजा लगाइए फिर लापरवाही में कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जिस एग्जाम को देना चाह रहे हैं उस एग्जाम का आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम क्या है, ये देखना है। पहले नंबर पे आपका काम ये है। दूसरे नंबर पे जो पाठ्यक्रम है उसमें ये देखना है कि मैथ ज़्यादा आ रहा है, नंबर 2 रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, नंबर 3 जीएस ज़्यादा आ रही है, या नंबर 4 हिंदी ज़्यादा आ रही है, या नंबर 5 इंग्लिश ज़्यादा आ रही है। जो भी विषय ज़्यादा आ रहा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है भाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान के चलिए आज मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, आप इसलिए जुड़े रहेंगे और पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे आप। जैसे मान के चलो आपको सेलेक्ट होना है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस, आपको दिल्ली पुलिस में लगना है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसके आधार पर सब हो जाएंगे। अब दिल्ली पुलिस के सिपाही का जो सिलेबस है उसको बता दूँ, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1। अब इसको 100 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 60 नंबर की जीएस, 15 नंबर का मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग। ये है भाई दिल्ली पुलिस सिपाही का सिलेबस। अब देखिए इसमें ज्यादा पोर्शन किसका है, जीएस का, और आप मेहनत कर रहे हैं मैथ में ज्यादा। मतलब आपको सेलेक्ट होना है दिल्ली पुलिस में और आप सिलेबस को आपने देखा नहीं, सिलेबस आपने कभी जाना नहीं, सिलेबस आपने कभी पहचाना नहीं, सिलेबस से आप कभी परिचित हुए नहीं, सिलेबस से आप कभी इंट्रो हुए नहीं, और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी आ गया, दिल्ली पुलिस में फॉर्म भी भर दिया, पेपर देने गए तो वहाँ पता चला कि या तो उल्टा हो गया। क्यों? आपने जिस विषय पर ज़्यादा मेहनत की वो विषय कम है। अब आप एक बात बताइए, 15 नंबर का मैथ है, 15 में से 15 तो कोई नहीं कर पाएगा, ये तो आप भी जानते हैं। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 12,
और स्टूडेंट तो एवरेज 10 ही कर पाएगा। भाई आप अगर 15 में से 10 भी कर पाते हैं तो ये भी तो 70-80% ही हो गया, इतना ही हो पाता है। तो 10 नंबर पे आपका दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाएंगे 100 में से 10 पे। और आपको मेहनत ज़्यादा किस पे करनी थी? जीएस पर। जीएस में आप इतनी मेहनत करो कि 60 में से 50 आ जाएं। मैथ में आप इतनी मेहनत करो कि 15 में से आपके 8 आ जाएं। रीजनिंग में इतनी मेहनत करो कि 25 में से आपके 15 आ जाएं। आप जरा काउंट कर लो, 50 और 8 58, 58 और 10 68, 68 और 5 15, 68 और 5 कितने हुए? 73। आज तक का रिकॉर्ड है कि दिल्ली पुलिस का कभी भी मेरिट 73 से ऊपर नहीं गया। इतना 11-12 साल का तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो आपका देखो कितनी आसानी से नंबर आ रहा है। बट इसमें नंबर तभी आ रहा है जब आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। आप यकीन मानिए स्टूडेंट, आप जब तक रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक आप दुनिया की किसी कोचिंग में चले जाओ, दुनिया के किसी छोर पर चले जाओ, दुनिया के किसी भी बिंदु पर चले जाओ, आप सफल नहीं हो पाएंगे भाई मेरे। आप इसको सबसे पहले समझिए। मैंने आज की क्लास की क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान है कि उसको अभी तक ये नहीं पता है उसे करना क्या है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे, कोई 1 साल से कोचिंग कर रहा है, कोई 2 साल से कोचिंग कर रहा है, कोई 3 साल से कोचिंग कर रहा है, किसी को 4 साल भी हो गए, और कोई बरखुरदार तो मुझे 5 साल वाला भी मिलता है, कोई 1.5 साल से कोचिंग कर रहा है और अभी तक यकीन मानिए वो अपूर्ण हैं। अपूर्ण का मतलब जानते हैं? इनकम्प्लीट। अभी भी वो ऐसे हैं कि अगर आपने उनके सामने कोई भी एग्जाम रख दिया तो उन पर क्वालिफाई नहीं होगा। तो अब ये बताइए, उन्होंने साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 1.5 साल में पढ़ा क्या पढ़ा? बताइए ना जरा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज मैं अपनी क्लास में किसी से नाराज नहीं हूं, मैं केवल आपको समझा रहा था। मेरा इंटेंशन था कि मेरा स्टूडेंट ऐसा रहे जो एक ही बार में एग्जाम में बैठे और क्वालिफाई। आप मेरी फीलिंग्स समझिए यार, मेरी फीलिंग्स, भावनाएं आपसे पैसा कमाना नहीं है, आपके जेब पर डांका डालना नहीं है। मुझे आप कम फीस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप कभी भी लेट सेट फीस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे रिजल्ट चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे रात भर पढ़ाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे दिन भर पढ़ाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे यूट्यूब पर लगातार पढ़ाना पड़े, चाहे मुझे फेस्टिवल वाले दिन पढ़ाना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि बस मेरा स्टूडेंट जो आया है वो सेलेक्ट होके जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो भी एग्जाम एम है, जो भी, आप उसका सिलेबस देखें। अब देखिए भाई, ये तो आप ही तय करेंगे, मैं तो तय करूंगा नहीं, समझ रहे हैं? तो ये तो जहां तक है मैं इतना तो मैं भी जानता हूं कि लगभग हर पेपर में अब जीएस ही ज़्यादा आ रहा है, केवल बैंक को छोड़कर, केवल बैंक के एग्जाम को छोड़कर हर पेपर में जीएस ज़्यादा भर के आ रहा है, समझ रहे हैं? तो आपको जीएस ही ज़्यादा मजबूत करना है। दूसरी बात, अगला सवाल स्टूडेंट का क्या होता है, मैं उस पर भी बात करूंगा। टाइम टेबल। टाइम टेबल भैया क्या बनाएं? तो आइए टाइम टेबल देखते हैं आपका क्या रहना चाहिए। टाइम टेबल देखिए भाई, सबसे पहली बात टाइम टेबल में आप सबसे अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं नाइट में, रात में। और रात में टाइम टेबल कैसे बनाएं? आप फ्री हो जाएं 8 बजे, 8 PM, 8 PM या फ्री हो जाएं। और 8 बजे फ्री होने का मतलब है बैठ जाएं। 8 से लेके, ध्यान रखिएगा, 8 से लेके 10 बजे तक, 8 से लेके 9 बजे तक, यानी 8 से 9 आप पढ़ें मैथ। और 9 से लेकर 10 बजे तक आप पढ़ें रीजनिंग। और 10 से लेके 11 तक आप जीएस का जो भी हमने पढ़ाया है उसका करें भाई रिवीजन, उसका करें रिवीजन। और 11 से लेकर 11:30 तक आप रिवीजन करें हिंदी का, जो रेगुलर क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे। ये आपका टाइम टेबल मैंने बनाया है, इसमें देख सकते हैं आप 8 से लेकर 11:30 तक का मतलब 3.5 घंटे का टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल अगर आपने मेरे साथ मात्र 5 से 6 महीने फॉलो कर लिया, 6 महीने, मैं गारंटी आपको 101% दे रहा हूं, आपको कोई सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि देखो भाई, देखो मैथ का मतलब ये नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़े जा रहे हैं, 1 घंटा क्यों। क्लास में जो हमारा टीचर मैथ पढ़ाएगा या आप जहां भी मैथ पढ़ रहे हैं वहां मैथ आप केवल 1 दिन के हिसाब से पढ़ें। जैसे 1 दिन टीचर ने पढ़ाया, अगर 1 दिन जो टीचर पढ़ा रहा है उस स्पीड से भी डेली पढ़ाएगा तो 5 महीने में आपका मैथ कंप्लीट नहीं होगा क्या? 6 महीने में कंप्लीट नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना, बड़े प्यार से होगा। 22-24 चैप्टर हैं, धीरे धीरे भी पढ़ाएगा तो 6 महीने में बड़े प्यार से हो जाएगा। और 1 घंटे क्लास में चल रहा है, 1 घंटे आप उसका घर में रिवीजन करते हैं, काम सफिशिएंट। तो 1 घंटा ही दें, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इसमें आधा घंटा और बढ़ा ले, इतना हो जाएगा। 1.5 घंटा कर लेगा, वो 12 बजे सो जाएगा। और आधा घंटा सब में बढ़ाता जाए आगे तो 12 बजे बात खत्म हो जाएगी। 1 घंटा रीजनिंग सफिशिएंट है। 1 घंटे जीएस में मान लो मैंने क्लास में रेगुलर जो पढ़ाया, आज जैसे जो पढ़ाया, आप उसे घर पे जाके क्या 1 घंटे में रिवीजन नहीं कर पाएंगे? 1 घंटा तो यार बहुत होता है, आप आधे घंटे में कर देंगे। मैं तो पढ़ाता ही उस टाइप से हूँ। और फिर हिंदी के लिए आधा घंटा बहुत है। जैसे आज हमने क्या बताया था, सर्वनाम प्रोनाउन, तो आधे घंटे में आप इसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। कितना घंटा चाहिए भाई? तो आपको ये करना है रिवीजन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ाकू नहीं बनना। अरे ज़्यादा पढ़ाकू, ज़्यादा देर तक आप कुर्सी पे बैठे रहोगे या चारपाई पे किताब खोल के पढ़े रहोगे तो उससे क्या कहीं आप, ये थोड़ी नहीं है कि आप जो है नासा में पहुंच जाओगे। ज़्यादा पढ़े होने से, ज़्यादा पढ़े रहने से, ज़्यादा किताब खोल के बैठे रहने से फ़ायदा नहीं होता। दिमाग कितने देर तक आपका एक्टिव रहता है, फ़ायदा इससे होता है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको करना क्या है, 8 बजे से टाइम टेबल बनाना है। रात को 8 बजे से 8 बजे अपने फ़ोन को ऑफ कर दो हर हाल पर, या 8 बजे आप अपने फ़ोन को ऐसे रखो साइलेंट और केवल उन्हीं को जवाब दो जिनको जवाब देना जरूरी है, और फालतू अराजक तत्व जो हैं उनको इग्नोर कर दो। आपने अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, मैं वादा करता हूं आपको सेलेक्ट होने से कोई अगर रुक जाए तो मुझे आप आके मिल लेना। लेकिन आपको इसमें और क्या करना है, इसके साथ मेरी जो क्लास हैं, मेरी क्लास का मतलब मेरी जो कोचिंग है, कोचिंग सेंटर मेरा अपना जो क्वार्टसी पर है, उस कोचिंग सेंटर में आपको रेगुलर क्लास आना है। देखो मेरे भाई, बात को समझो। इस समय वैसी मारा मारी है, बेरोजगारी छाई हुई है, आर्थिक मंदी है, बेरोजगार आप हो, जेब में रुपया नहीं है, और उसके बाद छुट्टी और मार रहे हो, तो इनाम का काम तो कर नहीं रहे हो। झंडा तो तुम्हारे चौराहे पे लगेंगे नहीं कि भाई पुष्पेंद्र छुट्टी मार गया है तो उसके क्वार्टसी चौराहे पे पुष्पेंद्र नाम के जयकारी लगवा दो आज, और इसे कल आए तो इसके नाम के जो है 101 रुपये न्यौछावर और मिठाई के डिब्बे बंटवाओ। तो ऐसा तो है नहीं कि छुट्टी मारने से आपका बहुत अच्छा भला काम हो रहा है। अरे ठीक है, 6 महीने में 2 छुट्टी हो गई, चूंकि बुखार आया, तो बुखार रोज नहीं आएगा, बुखार रोज नहीं आएगा। रोज आप कहीं बारात में नहीं जाओगे। और एक और चीज़, बारात में 1 दिन की बारात है, 1 हफ्ते की छुट्टी मार ली, ऐसे इस बच्चों के नंबर आएंगे। इतने कंपटीशन में, इतने आज बेरोजगारी में, इतने जो है कठिन परीक्षाओं में, आप बताइए ऐसे नंबर आ जाएंगे कि 1 दिन की बारात पर एक हफ्ते की छुट्टी। भैया बड़ी बारातियां बन रहे हो तुम, तुम्हारे बगैर तो वो दूल्हा विदा करके नहीं ला रहा होगा कि जब ये आ जाएगा, चेतन या शीतल आ जाएगा तभी यहाँ से दुल्हन विदा होगी, उससे पहले तो मैं ले जाऊंगा नहीं, क्योंकि वही पैसा लुटाएगा। तो ये बारात, ये दावत, ये प्रोग्राम, ये पार्टी, ये एंजॉय 6 महीने के लिए त्याग दीजिए, तब जाके कुछ भला होगा। यार एक बात बताओ, 6 महीने बाद आप ये बताओ, 6 महीने तक एंजॉय करो, लाइफ बर्बाद हो जाए, या 6 महीने तक मेहनत करो और लाइफ सेट हो जाए, कौन सा रास्ता चुनोगे? ये 6 महीने एंजॉय करके बर्बादी वाला, या 6 महीने मेहनत करके एक लाइफ बन जाए सेट, या उसे? इतना तो बुद्धि विवेक रखते हो ना। मुझे क्लास ही डालनी पड़ी है आज, क्योंकि इस क्लास को मैं जरूर यूँ डालना चाह रहा हूँ क्योंकि आप आज के बाद सुधरें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितनी फीलिंग्स, जितनी भावनाएं मेरी आपके साथ जुड़ी हैं, उतनी फीलिंग्स आपके साथ कुछ जोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी कोचिंग में सबसे पहले स्टूडेंट आप हैं। और स्टूडेंट ही नहीं है, आप मेरे दाएं और बाएं हाथ हैं, क्योंकि आपसे ही मैंने शुरुआत की है। मेरी फीलिंग्स ये रहती हैं कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट बैठा वो एक एक सेलेक्ट होके जाए। मुझे आपके उन फीस से मतलब नहीं है, वो फीस आप मुझे महीने भर बाद दे दें, आज दे दें, कल दे दें, ज़्यादा दे दें, कम दे दें, उससे ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है आपका सेलेक्ट होना।
इसलिए मैंने आपका टाइम टेबल सेट किया कि आपको 8 बजे से टाइम टेबल हर हाल पर लागू करना है और 12 बजे आपको सो जाना है और 12 से लेकर 6 बजे तक यानी सुबह 6 बजे तक आप सो जाइए और 6 से लेकर आप चाहें तो 6 से 7 तक आप व्यायाम यानी एक्सरसाइज कर सकते हैं और 7 से लेकर 7:30 बजे तक नहा धोकर अपना निकल आओ और 9 बजे तक क्लास आ जाओ। कोचिंग आ गई। 9 से लेकर लगभग 1 बजे तक हम लोग पढ़ाएंगे। 4 घंटे पढ़ाए आपको हम लोगों ने, लगभग 4 घंटे ही आप पढ़े घर, टोटल हो गए 8 घंटे। 8 घंटे आपने रेगुलर अगर 5 से 6 महीने पढ़ लिया भैया तो आप सिपाही बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मुझ पर यकीन मानो, भरोसा करो, ये बिल्कुल सत्यता है। ये मेरा 11 साल का अनुभव है और लगभग मैंने सैकड़ों बच्चों को लगाया है। आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बात प्रूफ की है, सैकड़ों बच्चों को। अब बारी आपकी है, बस ये समझ लीजिए। अब नंबर आप लोगों का है। वो तो लग गए जहाँ थे, वो तो सैलरी ले रहे हैं और केवल एक बार आप मेरे कहने से, केवल एक, देखिए अब तक आपने खूब लोगों की बातें मानी, अब तक आप खूब लोगों तक कहने से चले। आप एक बार मेरे कहने से मानिए, एक बार मुझ पर ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए और 5-6 महीने मुझे दे दीजिए बस। आपका अगर ना हो जाए सिलेक्शन तो मुझे बता देना। अब बात आती है दूसरी, मैथ कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, इन क्वेश्चनों की आइए इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, समझेंगे। बस 1 मिनट। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मैथ की। देखो भाई, कोई होड़ नहीं है मैथ में, कोई आपको आर्यभट्ट नहीं बनना, कोई आपको पाइथागोरस नहीं बनना। आपका काम है कि जो सिपाही का एग्जाम है उसे क्वालिफाई करना, या जो भी आपका एग्जाम है लेखपाल का, दरोगा का, एसएससी का, रेलवे का, उसे क्वालिफाई करना। आप मैथ कहीं पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, वो काम नहीं आता। केवल काम आता आपका कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि फलाने टीचर ने पढ़ा दिया तो पूरा मैथ फंस गया, उस टीचर ने फंसाया तो बिल्कुल नहीं फंसा। ऐसा ये नहीं होता। ये केवल आपको भ्रम है, आपको केवल बहका दिया जाता है, पागल बना दिया जाता है, जिससे आप वहां डटे रहें, आप उनके कस्टमर बन जाएं। समझ रहे हैं? आप पेपर उठाइए, पेपर का मैथ ये नहीं आता कि अलीगढ़ को देख के पेपर बनता है कि अलीगढ़ के बच्चे अलीगढ़ के टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका फंसना चाहिए, बाकी के सब टीचर बेकार हैं। तो अब मैथ में कोई सी एक किताब लगा दें, कोई सी, और मेरे हिसाब से कोई सी अगर एक बुक पूछी जाए तो वो सबसे मुझे लगती है अच्छी, एचडी यादव, आप इसे लगा दें। अब सपोज करिए ये आपने बुक लगा रखी है, आपने किसी और तरीके से पढ़ रखा है। भैया तरीका ही तो और है, सवाल, क्वेश्चंस या उनके टाइप वो तो सब एक ही हैं। चाहे एचडी यादव हमारे यहाँ पढ़ा रहा हो कोई, या एचडी यादव कोई और पढ़ा रहा हो, क्वेश्चन तो वही होंगे, टाइप तो वही होंगे। आप उन टीचर की क्लास में बैठिए, उन टीचर की क्लास में बैठिए जो हमारी क्लास में हैं। आपको टीचर ने सवाल बोला, टीचर ने, आप क्या करो, उन टीचर के सवाल को अपने तरीके से कर दो। मान लो हमारे टीचर की ट्रिक, हमारे टीचर की कोई तकनीकी, कोई टेक्निक आपको लग रहा है कि ये सर अलग है, उनकी अलग है। अरे आपने जैसे पढ़ा है, आप उसका, हमें चाहिए क्या, उत्तर। आप उत्तर निकाल दो, बात खत्म। कोई टीचर ये थोड़ी नहीं कह रहा है कि जैसे वो समझा रहा है वैसे ही करके दिखाओ, नकल करो, बिल्कुल कॉपी कर दो, बिल्कुल फोटो कॉपी कर दो। अरे आप केवल उसी क्वेश्चन का आंसर उस टीचर को रिप्लाई कर दें जब वो मांगे। अरे आपको कोई अच्छाई भलाई नहीं ले रही मेरे भाई, आपको सेलेक्ट होना है। आप उसी क्वेश्चन का आंसर अपने वे में बता दें कि सर मेरा आंसर इसका 25 आएगा, और वास्तव में 25 उसका आंसर है, तो बात खत्म हुई। रीजनिंग, रीजनिंग में वैसे तो मैं टीचर चेंज कर दूंगा, दूसरे सर बताऊंगा। जो भी रीजनिंग टीचर पढ़ाए, कोई भी टीचर है, आपने किसी भी एंगल से रीजनिंग पढ़ा है, किसी भी टेक्निक से पढ़ा है, आपने किसी टीचर से पढ़ा है, पढ़िए, अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। लेकिन हमारी क्लास में जो टीचर सवाल बोल रहा है उस सवाल को नोट कर लो। अब मान लो कोई रीजनिंग की बुक होगी, सवाल तो वही होंगे, नोट करके आप उसका आंसर अपने हिसाब से दे दो। जीएस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और तुम्हें अगर इसमें भी कुछ लगता है तो आप उसके हिसाब से बताओ। हिंदी में पढ़ा ही रहा हूँ,
तुम्हें इसमें हिसाब से लगता है, इसमें बताओ। इंग्लिश की अगर कोई बात होगी, अगर स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए हम सोचेंगे, विचार करेंगे। तो ये आपका एक पहली बात। अब दूसरी बात आ जाओ आगे। दोस्त 2023 आपके लिए कैसी साल है? सन 2023, यकीन मानिए अगर 2023 आपसे छूट गया तो आपसे जिंदगी की डोर छूट गई, क्योंकि 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें एक तो वैकेंसी आपको मिलेगी यूपी पुलिस, सुनते चलना। एक आपको वैकेंसी मिलेगी आरपीएफ रेलवे पुलिस, एक वैकेंसी आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस, एक वैकेंसी आपको मिलेगी बिहार पुलिस, बिहार पुलिस, और बाकी के रेलवे की, एसएससी की आती रहेंगी। पुलिस वाले बच्चों ने 2023 में मटर गश्ती की तो यह हाथ से गया, ये भी हाथ से गया, ये भी हाथ से गया, ये भी हाथ से गया। अब बताइए, अगर यूपी पुलिस, रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस ये सब वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो आने वाले 3 से 4 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि भैया इनको सैलरी देनी पड़ेगी। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह है। कोई बातों से कर्मचारियों को पाला नहीं जाता। उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग पर बहुत खर्चा आता है। फिर उनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, नई बैरिंग बनेंगी, नई पुलिस लाइन बनेंगी, नए सेंटर बनेंगे, ट्रेनिंग पेपर भी कराया जाता है, तमाम टेंडर उठते हैं। तो ये एक ही मौका तुम्हारे पास। फिर इलेक्शन है 2024 में, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो इसलिए सरकार क्या है, पिटारा खोलेगी, क्योंकि उसे चुनाव लड़ना है। चुनाव में कोई न कोई एजेंडा दिखाना है, क्योंकि जनता पब्लिक वोट कैसे देगी जब रोजगार नहीं दिखाएंगे तो। अब ये चुनाव हर साल थोड़ी नहीं होंगे, 2024 में होने के बाद 2029 में जाके होंगे। तो 2029 तक तो कोई वैकेंसी मुझे लग नहीं रही है। एसएससी की आती रहेंगी, उसके लायक बच्चा है नहीं अभी, तो 2029 तक बैठे रहना। फिर तो क्यों यार बेकार में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, लग जाओ। एक और बात, किसी और कोचिंग में क्या होता है, सर हम कहीं और ज्वाइन कर लें किसी और जगह। भाई मेरे, कहीं और जाओगे तो वहां केवल तुम्हारे पैसे से मतलब है। मैंने सब देखा है, सब जगह पढ़ाया है। रुपए से मतलब है, 15,000 लाओ, 10,000 लाओ, महीना से लेके 2 महीने तक सही पढ़ाएंगे। इतवार की छुट्टी, 2 घंटे का बैच चलाएंगे। 2 घंटे के बैच में 2 दिन ये चले गया, 1 दिन ये चले गया, 2.5 दिन ये चले गया, शनिवार को टेस्ट हो गया। ऐसे कर करा के तुम्हारे 3-4 महीने पास कर देंगे और सिलेबस नहीं होगा तुम्हारा कुछ भी। जीएस की तो मैं गारंटी दे रहा हूं, किसी भी कोचिंग में अगर 100% करा दे तो कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताए कि कौन सी कोचिंग में उसका 100% सिलेबस हो गया है। और अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी बच्चे के लिए जो कहीं का भी कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो। कोई, अरे हम खुद कोचिंग पढ़ाते हैं यार, और कोचिंगों में हम खुद लेक्चर लेते हैं। मैं खुद जीएस पढ़ाता हूं, मैं खुद नहीं करा पाता हूं। क्यों? क्योंकि 4 महीने मिलते हैं। आप ये बताइए, 4 महीने मिले, और 4 महीने का मतलब है 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 गुणा 4, 3 चौक 12, 120 दिन। अब 120 दिन में आप संडे भी पढ़ेंगे। हर महीने 4 चक 16 गए संडे, और टेस्ट भी हो जाता है हर शनिवार को। 16 गए ये 32 में फिर 8-7 छुट्टी भी हो जाएंगी, त्योहार वगैरह 40। 120 में से 40 घटा दो, कितना बच्चा भाई बताओ? 80। अब ये 80 दिन नहीं है, चूंकि हर दिन 1 घंटे की जीएस की क्लास चलेगी। 80 घंटे, 80 घंटे में पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमी, पूरा करंट, पूरी साइंस, पूरी स्टैटिक कोई करा देगा? कोई करा देगा? बताओ, हंसी की बात है या नहीं? अब हम क्यों कराएंगे? पहली बात, हमने अपनी क्लास रखी है 2 घंटे की, ये तो आप जानते भी हैं। अगर हमारा 1.5-पौने 2 घंटे भी चल रहा है तो वो 2 घंटे में होने जा रहा है, हो जाएगा शिवरात्रि के बाद। प्लस संडे की, रविवार की कोई छुट्टी नहीं। हम स्पेशल साइंस पढ़ाते हैं 2 घंटे, अब 3 घंटे भी कर देंगे। प्लस यूट्यूब जिंदाबाद, हमारे पास यूट्यूब है, इससे हम प्रचार करेंगे। प्रचार का मतलब है क्वेश्चंस का आप तक पहुंचाएंगे। प्लस जैसे ही वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी का मतलब है नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के जब एग्जाम होगा, उस एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले मैं रात में बैच चला दूंगा, पूरी रात पढ़ाऊंगा। तो मैं कैसे सेलेक्ट नहीं होंगे, कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा?
मैं आपको आपके पेपर से 20 दिन पहले पूरी रात बैच चलाऊंगा। इस बात को ध्यान कर लो, नोट कर लो। पूरी रात मुझे अपना पूरा बैच सेलेक्ट करना है, पूरा के पूरा बैच। ये मेरी भावना है। इसलिए मैं आपकी रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी रेगुलर पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में केवल बात पढ़ाई की हो और कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। क्यों करें हम और कोई बात? हम पढ़ने आए हैं, हमें माता पिता ने पढ़ने भेजा है, मैं पढ़ाने आया हूं। हमें ये मौका मिला है, ये मौका केवल 2023 में ही मिला है। हम इसको क्यों गुजारें? पल पल कीमती है भाई, एक एक क्षण कीमती है। जिसे आप गुजार चुके हो, जिसे आप बिगाड़ चुके हो, ये जिंदगी से घट गई, कम हो गई, दोबारा रिपीट नहीं होंगी। ये मोबाइल नहीं है कि आप तुरंत पीछे बैक कर दिया यूट्यूब पर, फिर दोबारा से वीडियो वही आ गई। रिवर्स नहीं हो सकती ये वीडियो। एक बार आगे बढ़ गई तो रील बढ़ गई। जिंदगी में केवल हमारी जिंदगी ही एक ऐसी रील है जो रिवर्स नहीं होती। आपने अगर आज आधा घंटा भी जिंदगी का बेकार कर दिया तो ये लौट के नहीं आ सकता। दुनिया में बिल गेट्स हो, अमेज़न का मालिक हो, अनिल अंबानी हो, टाटा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वापिस नहीं ला सकता। और फिर हम उसे बेकार करें? नहीं, क्यों करें? और हम जिसके शिक्षक हैं, हम जिसके टीचर हैं, और हमारे स्टूडेंट बेकार करे? बिल्कुल नहीं करेगा। हम लापरवाह नहीं हैं। हमें भविष्य को संवारना है, हमें लोगों को दिखाना है कि हम बन सकते हैं और बने हैं। जवाब देना है, बहुत लोगों को अभी जवाब देना है, हमें अभी बहुत लोगों को। और वो जवाब तभी दे पाओगे आप जब इस काबिल होंगे। तो हमें पल नहीं बिगाड़ना, एक एक बच्चे को सेलेक्ट होना है। ये कसम खा लो, शपथ ले लो, प्रतिज्ञा ले लो। और कल जब आप आए एक नए जोश में, एक नई उमंग में, एक नई स्फूर्ति में, क्या बात करते हो आप? लोग बाग चंद्रमा पे पहुंच गए, अब्राहम लिंकन जमीन से उठ के अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, और तुम एक निर्धारित सिलेबस को पढ़कर, जिसे एग्जाम पहले ही बता रहा है हम क्या क्या पूछ रहे हैं, उसे पढ़ाने वाले भी हैं, उसको पढ़ के सिपाही नहीं बन सकते? बहुत, अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी में हमने जन्म क्यों लिया? इससे ज्यादा आसान क्या होगा? और इसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, रात में भी खड़ा हूं, दिन में भी खड़ा हूं। मैं गारंटी लेता हूं, कल आप आइए, पूरे मन से आइए, और फिर देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपको एक पेपर और दिखा दूं। ये दिल्ली पुलिस का पेपर है मेरे पास। हालांकि ये प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट वही हो गई है, ये दिख नहीं रहा है भाई, क्लियर नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको जूम करके शायद दिख जाए। देखो ये लिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो ना तो ये लिख रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एग्जाम पेपर 7/12/2017 शिफ्ट नंबर 3। ये पेपर है मेरे पास 2017 का। आप यकीन मानिए 2017 का पेपर है, और इस पेपर को अगर मैं और तरीके से क्वेश्चन इसके देखूं तो इतने आसान क्वेश्चन लग रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कल पेपर हो जाए, कल, परसों भी नहीं, कल हो जाए। और कल पेपर हो जाए तो इसमें देखो कितने बच्चे हमारे लगेंगे। इतना आसान पेपर आ रहे हैं यार, और तुम उन पेपरों को हाथ से निकाल ले हो केवल इसलिए कि 6 महीने मेहनत करनी पड़ जाएगी और पूरी ज़िंदगी हम टेंशन में रह लेंगे, पर 6 महीने मेहनत न करें। उससे ये बताओ, ये कौन सी आपकी योग्यता की बात है? ये तो पूरी तरीके से, एक तरीके से पागलपन की बात है, और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को ना गुजार रहे हैं। समझना बात को? बहुत आसान पेपर है, मेरे पास पूरा पेपर है, बट प्रॉब्लम यह है ये जूम नहीं हो पा रहा है। जूम हो रहा है तो वो आप तक पहुँचेगा नहीं, इसलिए मैं इसको भी शो नहीं कर रहा हूँ। मैं इसका कोई और समाधान ढूंढूंगा, तब आपको क्लियर दिखाऊंगा। सब के सब जीएस के एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो करिए यार, इसका फ़ायदा उठाइए। समझ रहे हो नहीं? दुनिया भर के आसान पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद। कल मिलते हैं ऑफलाइन बैच में। ठीक है, चलिए।